हाँ, तो 1.3 है, अंडर रूट 2 3 5, क्या प्रूफ करना है? इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब मैंने तुम लोग को रियल नंबर पढ़ाया था तो मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है इरेशनल और एक होती है रेशनल। तो नंबर या तो फिर रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, कोई तीसरी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर नंबर इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा, रेशनल है तो इरेशनल नहीं होगा। समझ में आया? है, दोनों में से कोई सा एक होगा, रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं, इरेशनल होगा तो रेशनल नहीं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि नंबर क्या है? इरेशनल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, कंट्राडिक्शन से करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये a बटे में b के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जिनको को प्राइम नहीं पता वो जान लो, को प्राइम होते हैं टू नंबर्स with HCF 1। दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 है, दो ऐसे नंबर जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, उसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम कहेंगे। जैसे कि 5 और 6 है, 5 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 और 5। ठीक है, 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 और 6। तो मैक्सिमम कॉमन क्या है इन दोनों में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1। एक क्या कहलाएगा? HCF, और 5 और 6 क्या कहलाएंगे? कोप्राइम। ठीक है, जो एक दूसरे के लिए प्राइम है उनको कोप्राइम कहते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल होगा तो बटे की फॉर्म में होगा, और बटे की फॉर्म में होने की वजह से a बटा b, a और b जो है वो कोप्राइम होंगे। ठीक है, और नहीं कटेंगे, फर्दर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो रूट का स्क्वायर होता है 2। जब भी आपके अंडर रूट की टर्म का स्क्वायर होगा तो वहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। ये जो रूट है इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर में a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक, ये जो b स्क्वायर है इसके साथ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि ये जो b स्क्वायर है ये बराबर है a स्क्वायर अपॉन 2 के। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन 2 के। और इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है देन b स्क्वायर आल्सो, a will also डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो a भी डिवाइड होगा। इसको इस तरीके से समझ लो, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 64 को लिख देता हूँ मैं 16 का स्क्वायर। तो अगर मैं 16 के स्क्वायर में 2 से डिवाइड देता हूँ तो डिवाइड होता है ये 2 से डिवाइड होता है, 32 टाइम्स डिवाइड होता है। तो अगर 64 डिवाइड हो रहा है तो 16 भी होगा। 16 हो रहा है क्या? हो रहा है ना? तो ये थ्योरम कहती है कि अगर a स्क्वायर डिवाइड होता है तो a भी होगा, a स्क्वायर डिवाइड होता है तो a भी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ये प्रूफ करना। हम लोग क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम लोगों ने क्या मान लिया कि रूट 2 क्या है? रेशनल है। हमने उल्टा मान लिया। अगर हमारी मानी हुई बात गलत हो गई इसका मतलब वो क्या था? इरेशनल। ठीक है, क्योंकि नंबर की दो ही कैटेगरी होती है, या फिर रेशनल होता है फिर इरेशनल होता है। तो हम लोगों ने नंबर को मान लिया है रेशनल। रेशनल है तो बटे की फॉर्म में होगा, और बटे की फॉर्म में है तो a और b जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1। 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन निकल जाए तो हमारी पूरी असम्पशन खराब हो जाएगी। जो हमने माना था सारा गलत हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद क्या किया? रूट 2 को a अपॉन b मान लिया,
फिर स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने से √2 का जो रूट है वो हट के 2 हो गया। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b स्क्वायर को इधर भेजा, 2 को उधर भेजा, तो इसने ये कंक्लूजन निकाला कि a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फ्रॉम थ्योरम 1.3 ये कहते हैं कि अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा, तो a भी डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा। अब अगर मैं a को डिवाइड करता हूं, किसको, तो मान लेता हूं मैं c आ रहा है, पहले क्या आ रहा था b, अब क्या आ रहा है c आ रहा है, कितना आ रहा है c आ रहा है। क्या कर दो, यहां से a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू जाएगी 2c, ठीक है, और इसको पुट कर दो यहां पर, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर में 2c का होल स्क्वायर, नहीं होगा, एक ही जगह पे क्या पुट कर दिया हम लोगों ने 2c, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है यहाँ पर वहां पे देख सकता है, ठीक, ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर में 4c स्क्वायर, ठीक, तो 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2c स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यही वाली स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर कितने से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कौन सा डिवाइड होगा, देन b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, तो b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यहां देखो क्या लिखा है, a कितने से डिवाइड हो रहा है 2 से, b कितने से डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी कि दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है 2 कॉमन हो गया ना, जब a 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, लेकिन कॉमन फैक्टर होना क्या चाहिए था 1, ये इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या हो गई खराब, हमारी अजम्पशन क्या हो गई गलत हो गई, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, विच कॉन्क्लूड, जो ये कॉन्क्लूजन निकालता है दैट A and B have a common factor 2 which contradicts, जो क्या कर देता है कंट्राडिक्ट कर देता है किसको, आर एजम्पशन, हमने जो माना था उसको क्या कर देता है कंट्राडिक्ट कर देता है, उसको झूठा साबित कर देता है, उसको क्या साबित कर देता है झूठा, हेंस इसलिए √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले यहां से सवाल स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है। बोर्ड के 3 सेक्शन हैं, तीनों जगह पे लिख लो और इसको उतार लो, ठीक। आप लोग √2 का उतारोगे नहीं, आप लोग अपनी कॉपी में सीधा √3 का करके दिखाओगे, किसका करके दिखाओगे √3 का, यहाँ पर √3 ले लो और उसको क्या प्रूफ करके दिखाओ, क्या इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। √2 का नहीं होना चाहिए तुम्हारी कॉपी के अंदर, ठीक है, करके दिखाओ जल्दी से। समझा दो मुझे।